हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं अपनी डेली वीडियोस में अपनी अर्निंग शेयर करता हूँ कि हमने कितने रुपए की अर्निंग की। इसके लिए दोस्तों मैं डिलीवरी बॉय की जॉब करता हूँ, ई कॉमर्स के रूप में प्रोडक्ट सेल करता हूँ और साथ में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो इन्हीं के थ्रू मेरी अर्निंग हो रही है। तो डेली वाइज में मैं अपनी अर्निंग शेयर करता हूँ कि कितने रुपये की हमारी सेल्स हो गई है, इनकम हुई है। तो आज हमारी इनकम ठीक हुई है। इतनी मैंने सोचा नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इतनी अर्निंग हो पाएगी। और साथ में ये वाली बात है कि इससे ज़्यादा भी हुई है कई बार। लेकिन अब ये है कि जो ज़्यादातर हमारी अर्निंग हो रही है ना, वो डिलीवरी बॉय से हो रही है। ई कॉमर्स हमारी बहुत ही कम अर्निंग हो रही है। क्यों? क्योंकि सेल्स हमारी ज़्यादा नहीं हो रही। तो मैं आपको अपडेट देता हूँ कि आज हमारी डिलीवरी बॉय से और साथ में ई कॉमर्स से हमारी कितने रुपए की अर्निंग हुई है। ठीक है, तो चलो मैं स्क्रीन पर शेयर करता हूँ कि आज हमारे डिलीवरी बॉय से कितने रुपए की अर्निंग हुई है। आज भी हमने डिलीवरी में अच्छे पैकेट्स डिलीवर किए हैं, जिससे हमारी अच्छी अर्निंग हो जाएगी। तो चलो स्क्रीन पे देखते हैं कि हमारे कितने रुपए करने हो जाए। तो दोस्तों आज हमने 67 पैकेट डिलीवर किए और 2 पिकअप उठाई। तो कल भी हमने इतना ही का काम किया था। अरे करीब करीब 2-3 पैकेट कम ही थे। 67 पैकेट ही हमने मारे थे। तो मैं आपको उस कल का स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये हमने दोस्तों 6 दिन का जो काम किया ना, वो आज की अर्निंग अपडेट नहीं होगी क्योंकि वो कल मॉर्निंग में अपडेट होती है। तो आज का कल का मैं दिखाऊँ आपको, तो देख सकते हो कल का ये 14 फरवरी 2026 का है ना। तो 47 हमने 43 पैकेट हमने COD वाले डिलीवर किए थे। 17 पैकेट हमने प्रीपेड वाले डिलीवर किए थे। तो ये कितने 50-60 पैकेट ये दोनों हो गए है ना। और ये 7 हमने पिकअप उठाई थी, तो जिसके 126 रुपये मिले हमें। तो टोटल 67 पैकेट हो गए है ना। ये जो पेमेंट है ना, ये जो वो एक पैकेट वैसा है जिस पे हमें थोड़े ज़्यादा पैकेट पार्ट पैसे मिले थे, क्योंकि लार्ज पैकेट था, बड़ा पैकेट था, जिसकी वजह से हमें 20 रुपये मिले थे। तो इन सबको जोड़ के हमें 1140 रुपये की अर्निंग हुई कल की। तो इसके अराउंड ही हमारे पैकेट्स लगे हैं। तो 1140, 50, 60 रुपये ऐसे बनेंगे हमारे आज के। कल के हमारे 1140 रुपये बने थे, जैसा कि आप देख सकते हो। एक हफ्ते का आप देखो तो 906 रुपये, 1369 रुपये, 948 रुपये, 1158 रुपये, 1323 रुपये, 1140 रुपये और अराउंड हमारे आज भी इतने बनेंगे। तो यानी कि हमने पर डे 1000 रुपये कमाया है। तो कल जितना भी अपडेट हो जाएगा ना, तो मैं कल पूरा एक हफ्ते का मैं आपको शेयर कर दूँगा कि एक हफ्ते में हमने दोस्तों इतने रुपये की अर्निंग की है। तो ये हो गया हमारे डिलीवरी बॉय का। तो इस हफ्ता हमारा ठीक गया है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, क्योंकि मेहनत भी हमने की है। पूरे हफ्ते हमने अर्निंग के लिए काम किया। हमने सुबह 8 बजे से 8:30 बजे से स्टार्ट कर देते थे काम, और रात के 7 बजे तक, 6 बजे तक शाम के, ऐसे हम काम करते थे। कई बार 8 बजे भी तक भी हमारा काम हुआ है। तो इतना आसान नहीं है, टफ़ है सातों दिन काम करना। और ये मंथ में 15 दिन हो गए, तो अभी तक हमने कोई वीक ऑफ भी नहीं लिया दोस्तों। बाकी मैं आपको अमेज़ोन की स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि हमारी अभी सेल्स वगैरह कैसी चल रही है दोस्तों। तो ये हमारा मैं रिफ्रेश कर देता हूँ आपको कि इसमें देख सकते हो कल भी हमारे अच्छी सेल्स हो गई थी। 1734 रुपये की सेल्स हुई थी। तो इसका आप 16% निकालोगे ना, तो हमारे ठीक पेमेंट बन गई थी। मतलब 250 से ऊपर ही है पर डे का हमारा। इसके अंदर भी जो सेल्स अभी ठीक है, तो इसके हिसाब से तो अगर हम उसको जोड़े इसको जोड़े, तो हमारे 1300-1400 रुपये की अर्निंग हो गई है हमारे डिलीवरी बॉय से और ई कॉमर्स से मिला के। बाकी फ्लिपकार्ट पे तो अभी कोई ऑर्डर नहीं आ रखा दोस्तों। मीशो पे भी हमारी कोई सेल्स नहीं हो रखी अभी। ठीक है, तो मोस्टली जो हमारी सेल्स है अमेजोन पे हुई थी। और आज भी हमारी अच्छी सेल्स हुई है 1445 रुपये की। 2000 पर डे, 3000 पर डे या 5000 पर डे की सेल हो जाए ना, तो हमारे लिए स्टार्टिंग के लिए ठीक रहेगा, जिसको हम और अर्निंग करके और स्केल कर सकते हैं। क्योंकि बिजनेस को स्केल करने के लिए मनी चाहिए और टाइम चाहिए, जो हमारे पास अभी है नहीं। अर्निंग कर रहे हैं डिलीवरी बॉय से, उसको ही हम इन्वेस्टमेंट में और अपनी स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पे लगा रहे हैं, जिससे हमारा बिजनेस बढ़े दोस्तों। तो मैं स्टॉक मार्केट का अपडेट दे दूं आपको। तो आज तो मार्केट बनता, कल भी बनता। तो मंडे को मार्केट खुलेगा कल, जैसा कि आप देख सकते हो। तो हमारा जो पहला टारगेट था ना दोस्तों, कि पहले तो हमारा ये टारगेट है कि सिंपल कि हमें फाइनेंशियल फ्री होना है। ठीक है, उसके लिए हमने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया था अर्ली, बट बीच में बहुत सारी गलतियाँ हुई, जिसके कारण हम दोबारा से हमें पैटर्न चेंज करके अपना रिशेड्यूल करके एक तरह से स्टार्ट करना पड़ गया है, क्योंकि हमने गलतियाँ ऐसी कर दी थी। तो अभी हमारा पोर्टफोलियो में 85,932 रुपये का टोटल अमाउंट हो गया, जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है 76,790 रुपये। तो हमारे पास 1 लाख रुपये का जो हमारा फर्स्ट टारगेट था, वो हमारा पूरा हो गया। 1 लाख रुपये हमारे पास है इन्वेस्टमेंट के रूप में
85,000 इन्वेस्ट कर रखा, और अभी हमने ग्रो में ही हमने जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है कैश हमने रख रखा है। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा मुझे लग रहा है कि यहाँ से और गिरना चाहिए या यहीं होल्ड बेस से करना चाहिए, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ गिरे तो और बेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट भी, स्टॉक मार्केट भी ऑल टाइम हाई है, और साथ में गोल्ड एंड सिल्वर भी हाई पे है, तो ये सारी चीज़ें ऐसे चलेगी नहीं, किसी न किसी को तो डाउन होना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। या टाइम करेक्शन हो जाए या प्राइस करेक्शन हो जाए, तो मेरे हिसाब से प्राइस करेक्शन होगा तो बेस्ट रहेगा, जिसमें हमें अच्छे स्टॉक्स लेने के लिए मिलेंगे, जिसमें हमने कई सेक्टर सिलेक्ट किए। पावर सेक्टर हो गया, एफएमसी सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, और एक दो सेक्टर और है जिस पे हम नज़र बना कर रख के जैसे ही हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम उनमें स्टॉक्स खरीदेंगे। लेकिन साथ में हमें अपने बिजनेस को भी स्केल करना है दोस्तों, ठीक है। तो आज की अर्निंग हमारी ठीक हुई है, कल की भी अर्निंग हमारी ठीक हुई थी, यानी कि ये हफ्ता हमारा बेस्ट गया है। ई कॉमर्स के रूप में भी हमारी अच्छी सेल्स धीरे धीरे हुई है, और साथ में हमारी जो हम इनकम की है तो उसमें भी। तो कल मैं आपको पूरा डिलीवरी का दिखा दूंगा कि हमारे कितने रुपए की एक हफ्ते की पेमेंट बनी है। बाकी पिछले हफ्ते हमारे 7,000 कुछ रुपए बने थे, इस हफ्ते हमारे 7,000 से ऊपर की पेमेंट बनेगी, ठीक है। तो मैं आपको कल अपडेट दूंगा। 6,700 तो अभी है दोस्तों, 6 दिन की पेमेंट, और कल की 1,000 रुपये की और जोड़ लो तो 6,700-800 रुपये के करीब हमारी बनेगी। जब मैंने काम स्टार्ट किया था ना तब इतनी पेमेंट बना करती थी, तो लेकिन ये है कि मेहनत है दोस्तों। एक हफ्ते की आप जैसे कि देख सकते हो, एक हफ्ते हमने टोटल काम किया है। तो आशा करता हूँ आप इस बात को समझोगे, और तो आप जरूर कमेंट्स में बताना कि आप लोग किस तरीके से अर्निंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, साइड हसल में क्या कर रहे हो, एक्टिव इनकम के रूप में क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ज़रूर बताना। बाकी हम तो डेली वाइज पे वीडियो डाल रहे हैं, कभी कभार होता है जो नहीं डाल पाता, क्योंकि यार काम करना फिर थोड़ी थकावट हो जाती है, जिसकी वजह से मैं डाल नहीं पाता, और कुछ चीज़ें ग्रोथ भी नहीं हो पा रही, इसकी वजह से भी मैं थोड़ा डिमोटिवेट रहता हूँ, तो जिसकी वजह से मन नहीं करता कई बार कि चलो कुछ छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, यह है कि कभी कभार होगा, ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँगा, लॉन्ग टाइम तक वीडियो डालना है और अपनी पूरी जर्नी शेयर करनी है। देखते हैं कि हम अपनी जो फाइनेंशियल फ्रीडम जो हम करना चाहते हैं वो हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो 1 लाख तो हमारे कंप्लीट हो गए। टारगेट तो बहुत बड़ा है, लेकिन नेक्स्ट माइलस्टोन हमारा 2 लाख का है कि हम 2 लाख रुपए कितने दिनों में हम सेव कर पाते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल पाते हैं, ठीक है। लेकिन यह है कि ज़रूरी नहीं कि सारा पैसा हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल दें, साथ में हमने सेविंग अकाउंट में भी पैसे रखते हैं। मैं ये सबको सलाह दूंगा ये कि अपने सेविंग अकाउंट में भी ज़रूर पैसे रखें। पहले जब मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था तो पहले यही गलती की थी कि सेविंग अकाउंट में पैसे नहीं रखता था। 20-30 हज़ार रुपये जो भी आपको लगे इंस्टेंट अमाउंट में ज़रूर रखें। तो अभी हमने करीब 20 हज़ार रुपये रख रखे हैं सेविंग अकाउंट में, और साथ में इन्वेस्टमेंट अकाउंट में तो हमारे 1 लाख के अराउंड हो गए हैं। तो ये पैटर्न बना के चलना है। क्यों? क्योंकि यार कभी इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ेगी, या आपका जो बिजनेस कर रहे हो उसमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारा तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी मैनेज करके रखनी है। कल को ख़त्म हो जाए तो पैसे रहने चाहिए हमारे पास बफर में कि हम खरीद के ले आ पाए, है ना। तो ये जरूर कीजिएगा, दोनों का पैटर्न बना के चलना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आप ऐसी जर्नी शेयर करना चाहते हो और आपको पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो डालते रहेंगे। बाकी आप जरूर कमेंट्स में बताना कि आप लोग किस तरीके से पैसे कमा रहे हो और साइड हसल के रूप में क्या कर रहे हो, और हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।